Assalamu alaikum class 9. Today your topic is Lewis concept of acid and bases. लास्टली हम लोगों ने स्टडी किया था ब्रॉन्स्टेड लोरे कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। इसमें ये बताया गया था कि एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक प्रोटॉन को डोनेट करता है और बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है। डिफरेंट एग्जांपल्स हमने देखी थी। इस कॉन्सेप्ट में ये भी बताया गया था कि कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो कि बोथ एक्ट करते हैं एज एन एसिड भी और एज अ बेस भी, जिसमें हमने वाटर की बहुत क्लियर एग्जांपल थ्रू केमिकल रिएक्शन स्टडी की थी। इसमें फिर ऐसे कंपाउंड्स को जो है वो एम्फोटेरिक बोला जाता है। इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि जब भी अकॉर्डिंग टू हिम जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, जो प्रोडक्ट आता है वो हमेशा एक कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस होता है। यानी आपका जो एसिड है वो आफ्टर रिएक्शन कॉन्जुगेट बेस बना देता है और आपका जो बेस है वो आफ्टर रिएक्शन कॉन्जुगेट एसिड बना देता है। कॉन्जुगेट का मतलब होता है टुगेदर एज अ पेयर। इट मीन्स दैट कि ये रिएक्शन साइमल्टेनियस होता है। जब कॉन्जुगेट एसिड बन रहे हैं इट मीन्स दैट कॉन्जुगेट बेस भी बनेगा। हमने डिफरेंट एग्जांपल्स इसमें टेबल में गिवन है, ठीक है। ऑलमोस्ट 7 to 8 आपको केमिकल रिएक्शंस दिए हुए हैं। उसके बाद प्रॉब्लम 10.1 है जो कि इम्पोर्टेंट है एज पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। इसमें बहुत से ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स निकल सकते हैं, इसलिए आपको याद होने चाहिए, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस कैसे बनती है? प्रोटॉन देने पर, यानी अगर किसी भी कंपाउंड या सब्सटेंस में से प्रोटॉन निकाल दिया जाए तो कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। और कॉन्जुगेट एसिड कैसे बनता है? अगर उसमें प्रोटॉन ऐड कर दिया जाए, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिव्यू ऑफ योर प्रीवियस लेक्चर। अब हम चलते हैं अपने टुडेज़ टॉपिक की तरफ, लीविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लीविस ने ये जो कॉन्सेप्ट प्रपोज़ किया था वो 1923 में किया था। इसके अकॉर्डिंग जो एसिड होता है वो कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस या मॉलिक्यूल या आयन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी रखता है। और बेस कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस या कंपाउंड होता है या मॉलिक्यूल होता है जो कि एक लोन पेयर को देने की कैपेसिटी रखता है। आप इस एग्जाम्पल से फेमिलियर हैं। आ रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरोन ट्राईफ्लोराइड। रिकॉल करें कि आपने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में इन क्लास 9th ये रिएक्शन जो है पढ़ा था, जिसमें बोरोन ट्राईफ्लोराइड अमोनिया NH3 के साथ रिएक्ट करता है। अब अमोनिया के पास एक लोन पेयर मौजूद है, ठीक है। ये लोन पेयर अमोनिया क्या करता है? बोरोन ट्राईफ्लोराइड को शेयर कर देता है, जिसकी वजह से बोरोन ट्राईफ्लोराइड का जो है वो आउटर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाते हैं। अभी देखें बोरोन के जो वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, जो क्रॉस से आपको नज़र आ रहे हैं। इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स ने फ्लोरीन के तीनों एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके 6 इलेक्ट्रॉन्स को तो पूरा कर लिया है। लेकिन अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया से लेगा और 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करके स्टेबल हो जाएगा। और इस टाइप की बॉन्डिंग को बोलते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। और हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। एरो की डायरेक्शन किस तरफ होती है? अमोनिया, यानी जहाँ से लोन पेयर, जो डोनर लोन पेयर का है, वहाँ से टूवर्ड्स द एक्सेप्टर इसकी डायरेक्शन होती है। और इसके जो आउटपुट को शो किया जाता है वो एक सिंगल प्रोडक्ट होता है। ये देखें ब्रैकेट में उसको रिप्रेजेंट किया गया है और इस सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर प्लस का साइन लगाया जाता है और उसको बोलते हैं अडक्ट। यानी लिविस के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो एक एडक्ट फॉर्मेशन होती है। इनका प्रोडक्ट जो बनता है उसको एडक्ट बोलते हैं। अच्छा, इस केस में बोरोन ट्राईफ्लोराइड एक्ट कर रहा है एज एन एसिड और अमोनिया एक्ट कर रहा है एज अ बेस, ठीक है। और आपके पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो एडक्ट आ रहा है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में आपको एक एग्जांपल दी गई है रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड प्रोटॉन, ठीक है, H+। अब इसमें भी क्या है? हाइड्रोजन, H+ का मतलब है हाइड्रोजन में होता ही एक इलेक्ट्रॉन है। अब H+ का मतलब है कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है किसी को। तो अब ये बिल्कुल सिर्फ एक प्रोटॉन ही है। इसमें जो है वो अब इसमें कैपेसिटी है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। तो जब ये अमोनिया से रिएक्ट करेगा तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर मौजूद है, ठीक है। ये अमोनिया अपना लोन पेयर इसको दे देगा और उसके बाद आपके पास ये जो आयन बनेगा NH4+, ठीक है, अमोनियम आयन बन जाएगा और ये इसको हम बोलेंगे इट इज़ एन एडक्ट, ठीक है।
अडक्ट की डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एनी लीविस एसिड बेस रिएक्शन इज़ कॉल्ड एन अडक्ट। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट इज़ डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड इन एन अडक्ट। जैसे कि मैं बार बार आपको कह रही हूँ कि आपने इसी तरह के केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्लास 9 में स्टडी किए हुए हैं। Acids are electron pair acceptor while bases are electron pair donor. Thus, it is evident that any substance which has unshared pair of electron can act as Lewis base, and any substance which has empty orbital that can accommodate a pair of electron act as Lewis acid. इसके अकॉर्डिंग लिविस के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसके पास एक लोन पेयर मौजूद है तो वो एक लिविस बेस के तौर पर एक्ट करता है, और ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके पास कैपेसिटी है कि वो इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकता है तो वो एज एन एसिड एक्सेप्ट जो है वो एक्ट करता है। आपको यहाँ डिफरेंट एग्जांपल्स दी गई हैं लिविस एसिड और लिविस बेस की, ठीक है। लिविस एसिड में आपके पास आ जाते हैं मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, फॉर एग्जांपल बोरोन ट्राईफ्लोराइड BF3 AlCl3 FeCl3। इन सब में जो है वो जो सेंट्रल एटम है, जैसे कि बोरोन ट्राईफ्लोराइड में आपको पता है सेंट्रल एटम B है, एलुमिनियम क्लोराइड में जो सेंट्रल एटम है वो Al यानी एलुमिनियम है। इसी तरीके से फेरिक क्लोरेट में जो आपके पास सेंट्रल प्रोडक्ट है वो Fe है। ये इन सब के पास एक कैपेसिटी है कि ये एक लोन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसी वजह से दे एक्ट एज अ लिविस एसिड। उसके बाद सिंपल कैटाइंस कैन एक्ट एज अ लिविस एसिड। कैटाइंस कैसे लिविस एसिड हैं? कैटाइंस का मतलब होता है कि इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज़ किए हुए हैं, दिए हुए हैं किसी को। अगर इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं तो इसका मतलब है दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और वही चीज़ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकती है कि जो कि डेफिशिएंट होगी। सो वी कैन से दैट सिंपल कैटाइंस कैन ऑल्सो एक्ट एज अ लिविस एसिड। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दी है सोडियम Na+, K+, Ca2+, आयन हैव अ वेरी लिटल tendency to accept electron, while the cations like H+, Ag+ ions have larger or greater capacity to accept electrons, so they are act as a Lewis acid। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल दी हैं लिविस बेसिस की। तो लिविस बेसिस में सबसे पहले तो न्यूट्रल स्पीशीज़ हैविंग एट लीस्ट वन लोन पेयर, यानी कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके पास एक लोन पेयर मौजूद हो। जैसे कि फ़र्स्ट केस में अमोनिया आपको नज़र आ रहा है NH3 और उसके ऊपर 2 डॉट जो आपको नज़र आ रहा है, इट मीन्स दैट इट हैज़ अ लोन पेयर, ठीक है। उसके बाद आपको नेक्स्ट कंपाउंड में अल्कोहल और अमोनियम का जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो एक फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ नज़र आ दे ऑल एक्ट एज अ लिविस बेसिड। और नेक्स्ट सेकंड पॉइंट में उन्होंने बताया कि जितने भी एनाइंस होते हैं यानी नेगेटिवली चार्ज आइंस होते हैं वो भी लिविस बेस के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। नेगेटिव का मतलब है, नेगेटिव आइंस का मतलब है कि उनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए हैं किसी से। अगर गेन किए हुए हैं तो वो उसको लूज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है वो तीनों कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था आर्हीनियस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस, जो कि कहता था कि अगर एसिड को वाटर, एसिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जिसको वाटर में डालते हैं तो प्रोटॉन्स आपको मिलते हैं, H+ आयन में वो डिज़ोल्व हो जाता है। और बेस कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसको वाटर में यानी एक्वस मीडियम में डिज़ोल्व करने पर वो हाइड्रोक्सल आयन OH- आपको दे देता है। उसके बाद ब्रॉन्स्टेड लोरी का भी मैंने आपको बताया। और लास्ट पे जो हमने पढ़ा है लिविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, इसके अकॉर्डिंग एसिड कोई भी ऐसा सब्सटेंस या स्पीशी होती है जो लोन पेयर को जो है वो एक्सेप्ट कर सकता है, और बेस वो होती है जो लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। यही समरी आपको यहाँ पर येलो बॉक्स में जो है वो गिवन है। कॉन्सेप्ट आर्हीनियस, ब्रॉन्स्टेड लोरे, लिविस। एसिड वो होता है जो गिव प्रोटॉन करता है, बेस वो होती है, ठीक है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको रिकॉल दोबारा से की हैं। और इसके प्रोडक्ट देख लें। जब भी अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो वो रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट जो बनते हैं वो हमेशा सॉल्ट और वाटर बनते हैं। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड लोरे कॉन्सेप्ट, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो हमेशा जो प्रोडक्ट बनता है वो कॉन्जुगेट एसिड और बेस होता है। और अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट, जब भी एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो जो आपके पास प्रोडक्ट आता है वो हमेशा एक अडक्ट प्रोडक्ट होता है, यानी सिंगुलर प्रोडक्ट होता है।
ठीक है, यहाँ तक आपने इसको अंडरस्टैंड आई होप कर लिया है। नेक्स्ट ये ऑब्जेक्टिव का पॉइंट है, इसको आपने जहन में रख लेना है कि ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर ऑल्सो लिविस बेसिस बट ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड आर नॉट लिविस एसिड, यानी सभी के सभी ब्रॉन्स्टेड जो बेसिस होती हैं वो लिविस बेसिस भी होती हैं, लेकिन ब्रॉन्स्टेड एसिड्स जो होते हैं वो लिविस एसिड नहीं होते। ठीक है, वाई? तो इसका आपने आंसर, ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट से इसको याद रखना है। हम देखते हैं इसके बारे में क्या कहा है। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बेस क्या है? ठीक है, आप दोहराएं अपने जहन में। बेस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि एक एक्सेप्ट कर सकता है प्रोटॉन को। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू लीविस कॉन्सेप्ट, बेस कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि डोनेट कर सकता है अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो लीविस बेसिस जनरली कंटेन वन और मोर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर दे कैन आल्सो एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। अब हमारे पास जितनी भी लिविस बेसिस हैं उनमें तो लोन पेयर मौजूद होते हैं क्योंकि वो डोनेट करती हैं, तभी वो लिविस बेसिस हैं। लेकिन उनके पास एम्प्टी स्पेसेस भी होती हैं कि वो अपने अंदर और इलेक्ट्रॉन को एब्जॉर्ब कर सकें, यानी प्रोटॉन को एब्जॉर्ब करने की उनमें कैपेसिटी होती है। ठीक है, जैसे कि अमोनिया NH3 से जब वो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, इस केस में जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाया गया सेकंड वाला केमिकल रिएक्शन, अमोनिया NH3 जब एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर देता है तो वो अमोनियम आयन NH4+ बना देता है। ठीक है, ऑल्दो कि वो एक डोनेट कर रहा है लोन पेयर को, लेकिन अगेन वो एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑल ब्रॉन्स्टेड बेसिस आर ऑल्सो लिविस बेसिस, लेकिन ब्रॉन्स्टेड एसिड आर नॉट लिविस एसिड। इसका हम जो है आर्ग्यूमेंट पढ़ लेते हैं। Lewis bases generally contain one or more lone pair of electron, therefore they can also accept a proton. Thus all Lewis bases are also Bronsted bases. On the other hand, Bronsted acid are those which can give a proton. ठीक है, Bronsted acids definition आप दोहराएं अपने जहन में कि वो होते हैं जो कि एक प्रोटॉन को which can give a proton, एक प्रोटॉन दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल HCl में हाइड्रोजन एक प्रोटॉन है, ये दे सकता है। H2 ये भी, इसमें 2 हाइड्रोजन है, ये भी दे सकता है। H2SO4 में इसमें भी कैपेसिटी है 2 प्रोटॉन्स यानी H2 गिव करने की। सो आर नॉट केपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब लेकिन अब देखें HCl में अगर मैं एक प्रोटॉन ऐड करती हूँ तो ये H2Cl बन जाएगा जो कि किसी भी तरह से एक कंपाउंड नहीं एग्जिस्ट करता। H2 में अगर मैं मज़ीद एक प्रोटॉन ऐड करती हूँ तो H3 बन जाएगा जो कि अगेन किसी भी तरह से कोई भी कंपाउंड नहीं बनता। और H2SO4 में अगर मैं एक कंपाउंड ऐड करती हूँ, प्रोटॉन ऐड करती हूँ, तो H3SO4 बन जाएगा जो कि अगेन एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर हमने यही चीज़ यहाँ से ड्राइव की कि ब्रॉन्स्टेड एसिड्स जो होते हैं, ऑल ब्रॉन्स्टेड एसिड्स आर नॉट लिविस एसिड, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते एक प्रोटॉन को, बट वो जो है वो उसको गिव अवे कर सकते हैं प्रोटॉन को। अच्छा, नेक्स्ट आ जाता है टेस्ट योर सेल्फ 10.1। आपने साथ साथ टेस्ट योर सेल्फ करते जाना। आपको पता है कि कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी टेस्ट योर सेल्फ जितने भी चैप्टर में गिवन होते हैं, प्लस आपकी एक्सरसाइज जो है वो अगर आप कर लेते हैं तो इनफ आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन जो है कवर हो जाता है। ठीक है, इसमें सब के सब आपको मिल जाएंगे इसी में आंसर्स। ठीक है, आप इसको देख लें, पढ़ लें, और अगेन फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ इसके आंसर्स को भी शेयर कर दूंगी फॉर मोर क्लैरिफिकेशन। ठीक है, आप इन टॉपिक्स को अच्छे से याद करें और अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।